के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ का सेकंड पार्ट है ये, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्स देखा और इफेक्ट ऑफ फोर्स देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। कहने का मतलब क्या है समझते हैं इसको। जैसे डायग्राम से एक बॉडी है, ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, ठीक है, 1 न्यूटन का लग रहा है। कुछ समय बाद एक और फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, थोड़ी देर बाद 3 न्यूटन का लग रहा है, और थोड़ी देर बाद एक और फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का। तो क्या इस 2 न्यूटन के आने से इस 1 न्यूटन के फोर्स में कुछ फ़र्क पड़ा? ऐसा हुआ कि ये 2 न्यूटन का जब लगने लगा तो ये 1 न्यूटन चेंज हो गया, 4 न्यूटन हो गया या हाफ न्यूटन हो गया? नहीं, 1 न्यूटन पहले भी लग रहा था और अभी भी है। या फिर इस 3 न्यूटन के आने से इस 2 न्यूटन के फोर्स में कुछ इफेक्ट पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है। 3 न्यूटन के आने से पहले भी ये 2 न्यूटन था और आने के बाद भी ये 2 न्यूटन है। या फिर इस 4 न्यूटन के आने से इस 3 न्यूटन के फोर्स इफेक्ट कुछ पड़ा? यानी 4 न्यूटन के आने से पहले भी ये 3 न्यूटन था और आने के बाद भी ये 3 न्यूटन। कहने का मतलब किसी फोर्स का वैल्यू किसी दूसरे फोर्स के प्रेजेंस में या एब्सेंस में कुछ असर नहीं करेगा। यानी जितना वो वैल्यू पहले, जितना फोर्स पहले लगा रहा था, जितना मैग्नीट्यूड इसका पहले था, उतना ही बाद में भी रहेगा। दिस इज़ द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। यानी कोई फोर्स किसी दूसरे फोर्स के प्रेजेंस या एब्सेंस से उस फोर्स के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये होता है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। अब हम लोग समझेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी का जिसकी वजह से वो अपने स्टेट के में जो चेंज होता है उसका अपोज करेगा। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, जैसे कि एक पेन रुका हुआ है, तो चाहेगा कि हम रुका हुआ रहना चाहें, मतलब बहुत कोशिश करेगा कि अपने चेंज का अपोज करें। लेकिन हाँ, अब ज़्यादा अगर फोर्स लगेगा तो स्टेट चेंज होगा। जैसे कि देखो ये हल्का सा पुश कर रहे हैं तो फास्ट चेंज नहीं हो रहा है, कस कर दिया तो क्या मोशन में आ गया, है ना। इसी तरह से अगर उसको बॉडी मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो चाहेगा कि हम रुका हुआ रहना चाहते हैं, ठीक है ना। मूव कर रहा है तो अब जब उसको फोर्स लगाएंगे अपोजिट में तो क्या चाहेगा कि रुके हुए रहना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो रुक जाएगा। तो यानी हमेशा जो है अपने चेंज का अपोज करेगा। यानी रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा और मूव कर रहा है तो मूव करना रहना चाहेगा। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है? मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, दैट इज़, जिसका मतलब है मोर मास मोर इनर्शिया। कहने का मतलब इनर्शिया जो होता है मास पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है, एग्जांपल अगर हम लेते हैं, 2 बॉडी है, एक का मास कम है और दूसरे का मास ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक हम फिगर बना लेते हैं, एक छोटा सा बॉल है, एक बड़ा बॉल है। मान लेते हैं टेनिस बॉल है, ये फुटबॉल है। तो टेनिस बॉल को हम मान लेते हैं रुका हुआ है और एक फुटबॉल रुका हुआ है, तो किसको मूव कराना ज़्यादा मुश्किल होगा? जाहिर सी बात है फुटबॉल को। टेनिस बॉल क्या है, थोड़ा लाइट है। या फिर हम एग्जांपल लेते हैं, एक टेनिस बॉल और ये मान लेते हैं कि स्टोन है, ठीक है, हैवी स्टोन है। तो इसका मास मान लेते हैं हम, सपोज दैट 1 kg है, ठीक है, और इसका मास है 10 kg। तो किसको मूव कराना ज़्यादा मुश्किल होगा? हम इधर से इसमें ही फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का और इसमें ही फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन, तो कौन सा आसानी से मूव होगा? जाहिर सी बात है जिसका मास कम है ना। और जो जिसका मास ज़्यादा है वो अपने चेंज का ज़्यादा अपोज करेगा, यानी मूव करना नहीं चाहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जिसका मास ज़्यादा है वो अपने चेंज का ज़्यादा अपोज कर रहा है, और चेंज का अपोज करने का मतलब इनर्शिया ज़्यादा है। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। उसी को उल्टा हम ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं 1 kg है और ये 10 kg है, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, सेम वेलोसिटी से। मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड से ये भी चल रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से ये भी चल रहा है, ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं। और हम दोनों पे फोर्स लगाते हैं सेम फोर्स, ठीक है, सेम फोर्स लगाते हैं ताकि उसको रोक सकें। तो कौन सा आसानी से रुकेगा? दोनों का स्पीड तो सेम है लेकिन मास किसका ज़्यादा है? एक 10 kg है, एक 1 kg। तो 1 kg वाले को हम आसानी से रोक लेंगे, है ना। उसी तरह 10 kg को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, अपोज करेंगे उसको। तो कहने का मतलब अपनी चेंज ऑफ स्टेट का ज़्यादा अपोज कौन कर रहा है? 10 kg वाला। ये आसानी से मोशन से रेस्ट में नहीं आना चाह रहा और ये आसानी से मोशन से रेस्ट में आ जा रहा है और उसके अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो कहने का मतलब है कि 10 kg वाले जो मोशन का अपने मोशन से रेस्ट में आने का अपोज ज़्यादा कर रहा है 1 kg के कंपेयर में। इसका मतलब 10 kg का इनर्शिया क्या है? 1 kg से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होगा इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा मास उसका इनर्शिया कम होगा। यानी मास जो है इनर्शिया का मेजर है। मोर मास मोर इनर्शिया, यही कहने का मतलब है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप्स देखेंगे, इनर्शिया कितने तरह का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज द
चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। कहने का मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो प्रॉपर्टी है बॉडी का जिसकी वजह से वो अपने अगर रेस्ट में है तो चाहेगा कि रेस्ट ही में रहे, और उसको कोई अगर मोशन में लाना चाहेगा तो उसके चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका बहुत सारा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग जनरली जो मतलब बस पे बैठते हैं तो हम लोग देखते हैं जब बस रुका रहता है और अचानक से जब बस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, अचानक से जब स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या हो जाता है, पीछे चले जाते हैं, एक जर्क लगता है, एक झटका लगता है, अचानक से हम लोग क्या होते हैं, पीछे फेंका जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, ऐसा क्यों होता है, ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जब गाड़ी बस जो था वो जब रुका हुआ था तो पूरा बॉडी हमारा क्या था, उसके साथ रेस्ट में था, और अचानक से जब वो मूव करने लगा तो जो नीचे का पार्ट था यानी जो बस के कांटेक्ट में था हमारा लोअर पार्ट, वो क्या था, अचानक से मोशन में आ गया। लेकिन ऊपर का जो पार्ट था जो बस के कांटेक्ट में नहीं था, ठीक है, वो क्या चाहेगा, हम रेस्ट में रहें। तो इसी तरह से एग्जांपल है कि अगर कोई चीज़ इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से खड़ा हुआ है, इस तरह से खड़ा हुआ है, इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है, और अचानक से ये रुका हुआ है और इधर से कोई इसको झटका देता है, अचानक से ऐसे झटका देता, क्या होगा, ये पार्ट तो मोशन में आ जाएगा, ये पार्ट क्या करेगा, मोशन का अपोज करेगा और उसके वजह से वो इस तरह से पीछे चला जाएगा। यही चीज़ हमारे साथ भी होता है। ऊपर का पार्ट रुका हुआ है तो वो चाहेगा कि रुका हुआ रहना चाहेगा, और नीचे का पार्ट मूव कर रहा है तो क्या होगा, इस तरह से पीछे ढकला जाएगा। इस तरह से हम लोग को बस में झटका लगता है। एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि पेड़ है, पेड़ में जो पत्ते होते हैं, जब पेड़ को हम लोग हिलाते हैं, शेक करते हैं तो क्या होता है, पत्ते झड़ के गिरने लगते हैं। ये भी इनर्शिया ऑफ क्या, रेस्ट का। वो रुका हुआ है, अब हम उसको हिला रहे हैं तो अचानक से क्या होगा, रुका हुआ चीज़ है और उसको जब हम हिलाएंगे तो रुका रहना चाहता है और हम उसको हिला रहे हैं तो वो अपने चेंज का अपोज करेगा, जिसके वजह से वो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा, झटका लगेगा और वो टूट के गिर जाएगा, ठीक है। और इसका और एग्जांपल ले सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। जैसे कि जब हम लोग रजाई उजाई है या फिर कुछ भी चटाई है, उसको जब हम लोग झाड़ते हैं उसमें से क्या है, गर्दा डस्ट निकलता है। तो डस्ट क्या था, उसमें रुका हुआ था और उसके साथ जो मतलब चटाई था वो भी रुका हुआ था। अचानक से जब उसको हम लोग मूव करने लगे तो उसके साथ जो है वो चाहेगा कि हम रुका हुआ रहना चाहेंगे, है ना, रुका हुआ रहना चाहेगा, वो चिपका हुआ उससे रुका हुआ है। लेकिन जब ये अचानक से मूव करेगा तो उससे क्या होगा, वो तो चाहेगा कि हम रुका हुआ रहें, लेकिन जब चटाई और जो भी चीज़ है जिसको झाड़ दें वो मूव कर रहा है तो उससे क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, उससे मतलब अलग होगा और वो झड़ के नीचे गिर जाएगा। ये भी एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। हम लोग देखेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज द चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, वो प्रॉपर्टी है बॉडी का जिसकी वजह से वो अपने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन का अपोज करता है। यानी अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो चाहिए कि हम मूव करते रहना चाहिए, रुका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई मूव कर रहा है और उसको हम चाहते हैं कि रोकना चाहते हैं तो अपने स्टेट ऑफ चेंज का अपोज करेगा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसी तरह से पैसेंजर है, गाड़ी चल रहा है, पैसेंजर भी मूव कर रहा है और अचानक से गाड़ी जब रुकता है तो क्या होता है, हम लोग आगे की तरफ इस तरह से फेंका जाता है, आगे की तरफ हम झटका लगता है हमको। ये क्यों होता है, क्योंकि जब बस जो था चल रहा था, ठीक है, और अचानक से जब बस रुका तो हमारा लोअर जो पार्ट था वो बस के साथ मोशन में था, है ना, और अपर पार्ट भी क्या था, मोशन में था। लेकिन जब बस रुका तो लोअर पार्ट क्या हुआ, हमारा जो नीचे पार्ट था बस के जो कांटेक्ट में था वो क्या हो गया, अचानक से रुक गया। लेकिन ऊपर का पार्ट क्या था, अभी भी चाहे कि हम मोशन में रहें, तो इसके वजह से नीचे का पार्ट रुक गया और आगे का पार्ट क्या हो गया, मोशन में। इसके वजह से हम लोग आगे की तरफ इस तरह से आगे की तरफ चल जाते हैं, झटका लगता है। ये एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का। और हम लोग देख सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या होता है। जैसे कि हम लोग जो क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर जो होते हैं सिंपली क्या करते हैं, वो रनिंग लेते हैं। अगर रनिंग फास्ट बॉलर जो होते हैं तो रनिंग क्यों लेते हैं, ताकि उसका जो है पहले से मोशन मेंटेन हो जाए, ताकि जब बॉल जब फेंकेगा तो उसका स्पीड हाई होगा। ये भी क्या इनर्शिया ऑफ मोशन है। यानी अगर वो मोशन अपना पहले से मेंटेन रखेगा तो उसमें स्टेट में जो चेंज होगा वो ज़्यादा चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, बॉल का स्पीड ज़्यादा होगा, यानी क्योंकि बॉल उसके हाथ में है और साथ में जब वो दौड़ रहा है तो बॉल को भी क्या है, स्पीड, बॉल को भी स्पीड मिल रहा है। और जब वो बॉल को थ्रो करेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या है, वो ज़्यादा स्पीड में फेंकाएगा। वही अगर स्पिनर को देखा जाए तो ज़्यादा जंप नहीं लेते हैं, वो लॉन्ग रनिंग नहीं करते, वो कुछ ही मतलब दूरी से बॉल को फेंकते हैं, जिसके वजह उनका बॉल का जो स्पीड है ज़्यादा नहीं रह पाता। ये एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन का। हम लोग देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज द चेंज इन डायरेक्शन। यानी जब बॉडी मूव कर रहा है और अचानक से अगर उसको डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, तो अपने डायरेक्शन ऑफ चेंज का अपोज करेगा। एग्जाम्पल क्या हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, ठीक है, और अचानक से हम लोग उसको इधर फोर्स लगाएं तो क्या है, अपने फोर्स के डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। इस डायरेक्शन में चेंज का वो क्या करेगा, अपोज करेगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है,
सर्कुलर ट्रैक में एक कार जा रहा है, ठीक है। जब कार जाता है गोल गोल घूमता है तो उसमें जो पैसेंजर होते हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, उनको बाहर की तरफ झटका लगता है। जब अचानक से टर्निंग होता है तो लगता है कि हम बाहर की तरफ फेंका जाएंगे, ऐसा लगता है जब कोई चीज़ पे घूमते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम जनरली जा रहे थे, देखा जाए तो हम सीधे जा रहे थे, ठीक है, इस तरह से जा रहे थे। लेकिन अचानक से जब टर्निंग हुआ तो हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या था? सीधा था। लेकिन अचानक से क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका हम अपोज करेंगे। अपोज करने का मतलब हम चाहेंगे इसी डायरेक्शन में जाए, लेकिन कार क्या इधर ले जा रहा है, तो हमको लगा कि हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन में चेंज का अपोज करें। इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो व्हीकल्स होता है, यानी व्हीकल्स का जो व्हील होता है, चक्का जब मूव करता है कीचड़ में जाता है, तो कीचड़ में जाते हैं जब चक्का मूव करता है तो जो कीचड़ होता है, मड होता है, वो किस तरह मूव करता है? टेंजेंशियली मूव करता है, इस तरह से। जब गोल गोल घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में देखेंगे कि कीचड़ फेंकाता है। क्यों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। जब उसके अंदर मड था, उसमें लिपटा हुआ था, जब जैसे जैसे चक्का मूव कर उसी तरह आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब इधर आया तो क्या हुआ? इस डायरेक्शन में था, है ना। जब इससे डिटैच होगा, हटेगा, तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो इसी डायरेक्शन में क्या होता है? कीचड़ चला जाता है। क्योंकि अभी जिस वक्त वो इससे डिटैच हुआ, हटा, उसका डायरेक्शन किधर था? इधर। इसी डायरेक्शन में मूव करता है। और ऊपर का जो मड गार्ड होता है वो हमको बचाता है, सेव करता है ना। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझ गया कि अपने डायरेक्शन में चेंज का क्या करेगा? अपोज करेगा। अब समझते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मोमेंटम, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, और जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, ठीक है। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम मास का जानते हैं केजी होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मोमेंटम को समझने के लिए हम डेली लाइफ में इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक बॉल है, ठीक है। एक बॉल को जब हम स्पिनर फेंकता है, ठीक है, बॉल का तो मास सेम है, और उसी बॉल को अगर फास्टर फेंकता है तो दोनों में फ़र्क होता है। स्पिनर अगर फेंकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट का जो ऊपर का जो गुल्ली होता है वो उड़ेगा, लेकिन जब वही फास्टर जब बॉलर फेंकता है बॉल को तो क्या होता है? पूरा का पूरा विकेट कवर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या चेंज हुआ बॉडी के मोशन में? मास तो सेम था, चेंज क्या हुआ? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या हो गया? मोमेंटम उसका चेंज हो गया। मोमेंटम जो होता है बॉडी के मोशन को बताता है, यानी बॉडी किसी मास m मास का बॉडी जब v वेलोसिटी से चलेगा तो उसमें क्या मोमेंटम में चेंज होगा, यानी इसके मोशन में क्या चेंज होगा। यानी मोशन को जो मेज़र किया जाता है मोमेंटम से मेज़र किया जाता है। अगर दो बॉडी सेम मास का और दोनों का वेलोसिटी अलग है तो उसका मोमेंटम अलग होगा, ठीक है। और दो बॉडी अगर डिफरेंट मास का है, उसका वेलोसिटी सेम है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? सेम होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक स्टोन है। एक स्टोन को जब हम लोग फेंकते हैं, एक मान लेते हैं कांच पे, तो ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही अगर बुलेट फेंका जाए, उसी मास का, सेम मास का अगर बुलेट फायर किया जाए तो क्या होगा? उस कांच को चीर के निकल जाता है। ऐसा क्यों? मास दोनों का सेम था लेकिन वेलोसिटी अलग था, दोनों का वेलोसिटी अलग था। बुलेट का वेलोसिटी ज़्यादा था, उसको फायर किया गया, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मोमेंटम समझ में आ गया। मोमेंटम बेसिकली मोशन को बताता है। किसी m मास का बॉडी जब v वेलोसिटी से चलेगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, यानी कितना फोर्स कितने टाइम में बॉडी पे लग रहा है ये बताता है इम्पल्स, ठीक है। यानी कोई फोर्स एफ फोर्स टी टाइम तक किसी बॉडी में लगता है तो उसको कहते हैं इम्पल्स, ठीक है। यानी इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर पी एफ इंटू टी। एफ यहाँ फोर्स है और टी टाइम, आई क्या है? इम्पल्स है। उसी तरह मोमेंटम का यहाँ फॉर्मूला था पी बराबर एम इंटू बी। पी मोमेंटम को डिनोट किया था, एम से मास, बी से वेलोसिटी। तो इम्पल्स क्या है? यानी एफ फोर्स अगर टी टाइम तक बॉडी में लगता है, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको कहेंगे इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग एफ इंटू टी यानी इस फॉर्मूले से भी लिखते हैं, और आई बराबर उसका दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा यहाँ चेंज बताता है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आई बराबर डेल्टा पी भी होता है। हम लोग इम्पल्सिव फोर्स देखेंगे क्या होता है। इम्पल्सिव फोर्स क्या है? When a force of large magnitude acts on a body for a very short interval of time, then the force is called impulsive। यानी जब कोई फोर्स बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का, जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, है ना, जब किसी बॉडी पे लगता है शॉर्ट इंटरवल टाइम, बहुत कम समय के लिए, तो उस फोर्स को कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। कहने का मतलब जैसे गन है, गन से जब बुलेट फायर होता है तो गन पे जो फोर्स लगता है कुछ समय के लिए वो कितना होता है? बहुत ज़्यादा हाई फोर्स होता है, तो उस तरह के फोर्स को कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स। या फिर बैट है, बैट जब क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल जब बैट से स्ट्राइक होता है तो कुछ समय के लिए, जब बहुत छोटे समय के लिए स्ट्राइक होता है, दोनों में कांटेक्ट होता है, लेकिन उस छोटे समय में फोर्स कितना ज़्यादा लगता है? बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। तो
बहुत कम समय में जो फोर्स लगता है किसी बॉडी पे उसको कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और इसी इम्पल्सिव फोर्स कितने टाइम तक लगा इसके प्रोडक्ट को कहते हैं इम्पल्स, यानी उसके इफेक्ट को, इम्पल्सिव फोर्स का जो इफेक्ट होगा उसी को कहेंगे इम्पल्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।